Hello bachcho, let's see this question. The question says, how does a simple incident in the poem conveys a significant idea? Or how does the poem reveal that sometimes small significant events can bring about a significant change in our state of mind? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पोयम में जो एक सिंपल सा और छोटा सा इंसिडेंट हुआ उसने किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आइडिया दर्शाया, या फिर पोयम ने कैसे ये रिवील किया कि कभी-कभी छोटी और जो इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं वो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चेंज लाते हैं हमारे स्टेट ऑफ माइंड में। Here the key concept is Dust of Snow, small poem with great moral। मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही छोटी सी बहुत ही प्यारी सी पोयम है एक बहुत बड़े और अच्छे मॉरल मतलब सीख के साथ। The poem Dust of Snow by Robert Frost is a small poem consisting of just 8 lines that narrate a simple incident. The poet narrates how one day he was in a depressed, dejected mood and spent half of the day in it, but by chance passed by a snow-covered hemlock tree. A crow perched on that tree and moved. As a result, some snow fell on the poet. He got transported from depressed state of mind to happiness. तो जो पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और इस छोटी सी पोएम में 8 लाइन है खाली, वो भी 2 स्टैंजाज में, जो नरेट करती है मतलब जो बताती हैं सिंपल इंसिडेंट को। तो पोएट ने नरेट किया कि किस तरीके से वो एक दिन बहुत ही डिप्रेस्ड, उदास और दुखी फील कर रहा था और इसी सिचुएशन में उसने अपना आधा दिन बिता दिया था। लेकिन बाय चांस वो एक हेमलॉक ट्री जो कि स्नो से कवर्ड था वहां से पास कर रहा था और उसी समय उस ट्री पर आकर एक क्रो बैठ गया और वो दोबारा से उड़ने के लिए तैयार हुआ। तो जैसे ही वो उससे उड़ा या मूव किया तो उसके रिजल्ट में कुछ स्नो जो थी पाउडर फॉर्म में थी उसके कुछ पार्टिकल्स आकर पोएट के ऊपर गिर गए और उसकी वजह से पोएट को लगा कि वो डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में आ गया और इससे जो उनका डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड था वो ट्रांसपोर्ट हो गया हैप्पीनेस में। द सीमिंगली सिग्निफिकेंट इवेंट इन दिस वे प्रूव्ड टू बी सो इफेक्टिव दैट इट एब्सोल्युटली चेंज्ड द पोएट्स मूड एंड स्टेट ऑफ माइंड। और ये जो देखते देखते सिग्निफिकेंट इवेंट था इस तरीके से इसने ये प्रूव कर दिया बहुत ही इफेक्टिवली कि ऐसी इवेंट्स जो हैं वो पोएट का मूड ठीक कर देते हैं और स्टेट ऑफ माइंड को भी। मोर ओवर इट फेल्ट एन important message that sometimes trivial happenings may have a deep, serious significance. Even a bird like crow sitting on a poisonous tree covered with snow can be instrumental in bringing about a profound change in the attitude of a person। और तो और यहाँ पे इस पोएम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी छोड़ा हम सबके लिए कि कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी जो ट्रिवियल हैपनिंग्स होती हैं मतलब अनहोनी चीजें होती हैं वो बहुत ही डीप होती है और सीरियस होती है और उनका सिग्निफिकेंस भी बहुत ही डीप होता है। जैसे कि बर्ड जो है क्रो, वो तक एक पॉइजनस ट्री पर बैठी जो कवर्ड थी स्नो से, वो भी कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है एक प्रोफाउंड चेंज का, मतलब एक बहुत ही लाउड चेंज का पर्सन के अंदर एटीट्यूड में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।